वहाँ एक बंदा जो है मेरे सर पे चढ़ के बैठ गया वहाँ। मैंने कहा भाई साहब, अगर आपने ये मुलाकात करवानी है कि बंदा बिठा के पुलिस वाला या जिनका भी बंदा है, तो ये मुलाकात मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं वकील हूँ और वो मेरा साहिल है। ये हमारा जो है एक बड़ा तकद्दस का रिश्ता होता है जिसमें प्राइवेसी होती है हमारी। हमने जो बात करनी है, ना तो मैं इनका कोई फैमिली अफेयर्स डिस्कस करना आया हूँ, ना मैं इनका कोई पार्टी से हूँ कि मैं इनकी पार्टी के कोई अमूर को जेर बहस लाने को आया हूँ। मैं केस के सिलसिला में आया हूँ और केस के सिलसिले में मेरी जो बात खान से होगी वो ये कौन बेटा बीमार है और तारीख ली। तो इस तरह से अगर आपने जवाब करना है सवालत में लेके जाकर, और कोई जब जजेस की आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि सारी दुनिया ने देखा है क्वेटा, क्या पाकिस्तान के किसी बच्चे से पूछ लें इमरान खान का इस कत्ल से क्या ताल्लुक है, तो क्या आप दूसरा भुट्टो बनाना चाहते हैं कि उसको लहद में उतारें, तो तब जो है आप इलेक्शन करवाएंगे और फिर आप समझते हैं कि आपका सियासी किबला जो है वो सही सिंध पे आएगा। खान साहब, ये इसका ऐसा होना नहीं। कल आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? खान साहब से मुलाकात हुई, वहाँ एक बंदा जो है मेरे सर पे चढ़ के बैठ गया वहाँ। मैंने कहा भाई साहब, अगर आपने ये मुलाकात करवानी है कि बंदा बिठा के पुलिस वाला या जिनका भी बंदा है, तो ये मुलाकात मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं वकील हूँ और वो मेरा साहिल है। ये हमारा जो है एक बड़ा तकद्दस का रिश्ता होता है जिसमें प्राइवेसी होती है हमारी। हमने जो बात करनी है, ना तो मैं इनका कोई फैमिली अफेयर्स डिस्कस करना आया हूँ, ना मैं इनका कोई पार्टी से हूँ कि मैं इनकी पार्टी के कोई अमूर को जेर बहस लाने को आया हूँ। मैं केस के सिलसिला में आया हूँ और केस के सिलसिले में मेरी जो बात खान से होगी वो ये सिपाही या ये एजेंसी वाला बंदा जो भी है, इसका कोई हक नहीं है सुनने का। ये यहाँ बैठेगा तो मैं कोई बात नहीं करूँगा। और मैंने उसको जो है सुप्रिंटेंडेंट को कहा इसको या निकालो कमरे से, वगरना मैं जा रहा हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके फिर उसको निकाल लिया गया कमरे से। जी, फिर उनको हटा दिया। आज बहुत अहम केस है खान साहब की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी जमानत की, क्या समझ रहे हो आज खान साहब की जमानत हो जाएगी? यार उसके बाद पूछ लें, अभी हाथ कंगन को आरसी क्या जा रहे हैं ना। आपको नहीं लगता तो खुदा साहब की तो खाना केस की तरह इस केस में भी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही है? ये तो हुआ है, इसमें बिल्कुल हुआ है, 100% हुआ है। और क्या हुआ है मैं नहीं नाम लेना चाहता कि क्यों हो रहा है, लेकिन सबको समझ आ रही है क्यों इस वक्त में ले जा रहे हैं। तो कोई फर्क बुनियादी जरूरत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि जब दुनिया जानती है कि इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है इस कत्ल के केस में। रज़ाक शर अपने जाती जो है खानदानी चपकलिश में जो है उसको कत्ल किया गया है, जो उसकी बेवा चीख चीख कर कह रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही है। और अगर ये प्राइम मिनिस्टर साबका वजीर आजम के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, अगर वो 1 घंटे में कत्ल के और सारे चैनल आपके इंटरप्ट करके, आपने सारे चैनल्स ने अपनी सारी नशरियात रोक कर उनको पूरे पाकिस्तान में ये चर्चा करते हुए सुनाया गया कि इमरान खान ने कत्ल करवाया है, इमरान खान ने कत्ल किया है, इमरान खान को कातिल करार दिया जाए, इमरान खान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, इमरान खान को लहद में उतारा जाए, फांसी दी जाए। अगर ये वजीर आजम कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा, तो फिर जाहिर है कि FIR जिस तरह से हुई वो भी सारी दुनिया जानती है। आज जरा क्वेटा चायल चले जाए, बच्चा बता देगा कि मुद्दई को 2 दिन किसने रखा, कहाँ रखा, और फिर FIR दर्ज करने के बाद उसे हाई कोर्ट पे एतराज किया है, मुकम्मल हाई कोर्ट से आप कैसे एतराज कर सकते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं आप? देखिए, मैंने कहा किसी और पाकिस्तान की हाई कोर्ट में, लेकिन चूंकि ये पेशावर और लाहौर ये करीब तरीन है इस्लामाबाद से, हमने कहा है कि वहाँ सारे मुकदमात को मुंतकिल किया जाए। आज अगर इमरान खान रिहा हो जाते तो क्या दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है? मुझे क्या पता हो, अभी कानून नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक तो इनका वतीरा यही रहा है। आपको पता है कि ये जब एक से जमानत होती है दूसरे में जेल के हवाले से बता दे, वहाँ पे क्या कंडीशन थी जो आपने देखा है? जेल की तो वही कंडीशन है, ना B क्लास है, वहाँ है ही नहीं जेल में, और खुला बाथरूम है और कैमरे लगे हुए हैं। ये शर्मनाक चीज़ है कि आप किसी को नहाने भी नहीं देते और किसी को जो है वो
जो एक फितरी अमल होता है वो भी नहीं करने देते, और उस पर भी आपने इमरान खान कैमरे अच्छा, लगाए हुए हैं। दाढ़ी शर्मनाक। खान साहब की दाढ़ी बढ़ी हुई है, इस हवाले से क्या वो कहेंगे आप? एक दो दिनों की उन्होंने शेव नहीं की हुई, लेकिन वो अदरवाइज बहुत हाई स्पिरिट्स में थे और उनको अपने से ज्यादा अवाम और पाकिस्तान की फिक्र थी।